साल 2024 के अनुसार हमारे जुडिशरी सिस्टम में लगभग 5.1 करोड़ पेंडिंग केसेस है, जो कनाडा देश की वर्तमान जनसंख्या से भी ज्यादा है और उनमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। भारत एक ऐसा देश है जिसके धर्म ग्रंथ में न्याय को सबसे बड़ा धर्म बताया गया है और उस देश में आज लगभग 90% लोग अपने जुडिशरी सिस्टम को करप्ट और खराब मानते हैं। यानी लोगों को अपने देश की न्याय व्यवस्था पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। आज भारतीय न्याय व्यवस्था में किसी एक मामले को निपटाने के लिए औसतन 60 से 70 महीने का समय लगता है, जो दूसरे यूरोपियन देशों की तुलना में 6 गुना ज्यादा है। एक लोकतांत्रिक देश के तीसरे सबसे जरूरी स्तंभ की हालत भारत में दुनिया के बाकी सभी लोकतांत्रिक और विकसित देशों में सबसे खराब बताई जाती है। तो आखिर इस समस्या के पीछे का क्या कारण है और किस तरह भारत में न्याय व्यवस्था को मजबूत बनाया जा सकता है? आज के इस वीडियो में मैं आपको भारत की जुडिशियल सिस्टम के बारे में बताने वाला हूं और आपके लिए ये जरूरी है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि न्याय व्यवस्था देश में सभी लोगों को प्रभावित करती है और उसके बारे में जानकारी रखना सभी के लिए जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम परिमल शाह है और आप देख रहे हैं पॉड टॉक्स विद परिमल। ऐतिहासिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो भारत एक सुदृढ़ और विकसित न्याय व्यवस्था तैयार करने वाला दुनिया का सबसे पहला देश था, जिसमें वैदिक काल से एक स्पष्ट न्याय व्यवस्था थी। हमारे सामने ऐसी बहुत सी कहानी आती है जो ये बताती है कि भारत में आज से हजारों साल पहले भी न्याय को सबसे बड़ा धर्म माना जाता था। भागवत गीता से लेकर भगवान राम की कहानी, उन्होंने जिस तरह न्याय को परिभाषित किया है और जिस तरह से अपने राज्य में उस समय न्याय को स्थापित किया गया था, वो सुंदर इतिहास की भूमिका को तैयार करता है। जब हमारा देश आजाद हुआ तो संविधान में भारतीय लोगों को समान न्याय देने की बात को काफी गंभीरता से लिया गया था और इस बात को निभाने का दायित्व इंडियन जुडिशरी सिस्टम पर था। मगर 2021 में यह संख्या 4.30 करोड़ थी और 2019 में पेंडिंग केसेस की संख्या 3.90 करोड़ के आसपास थी। यानी कि भारत में हर साल लगभग 25 लाख नए केस ऐड हो रहे हैं। इस आंकड़े को दूसरी तरह से समझने का प्रयास करें तो भारत में पिछले कुछ समय में हर साल 20 से 30% की रफ्तार से नए केसेस की संख्या बढ़ रही है। भारत में 5.1 करोड़ केसेस पेंडिंग है। उनमें से 1,80,000 कोर्ट केसेस पिछले 30 सालों से पेंडिंग है और 87% केसेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेंडिंग है। भारत में अब एक भी नया केस ना जुड़े तो भी देश को अपने सभी केस को सुलझाने में 360 साल का लंबा समय लग जाएगा। भारत में एक आंकड़े के मुताबिक 76% कैदी ऐसे हैं जो अंडर ट्रायल में चल रहे हैं, यानी कि उनके केस में कोई फैसला या सुनवाई नहीं हुई तो भी उनको जेल में बंद रहना पड़ रहा है। और इन अंडर ट्रायल कैदियों में हजारों लोग ऐसे भी हैं जो पिछले 5 साल से जेल में बैठे हुए हैं। आपने बहुत से ऐसे उदाहरण भी सुने होंगे जिनमें लोगों को 10 या 20 सालों तक जेल में रखा जाता है और फिर ये बात सामने आती है कि उसने कोई अपराध किया ही नहीं था। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत में न्याय व्यवस्था की सुस्ती के पीछे कौन जिम्मेदार है, क्योंकि अगर न्याय समय पर और सही ना मिले तो एक तरह से अन्याय ही होता है, जिससे लोगों का अपने देश की व्यवस्था से विश्वास खत्म हो जाता है। और बहुत बार ऐसा देखा गया है जब लोगों ने खुद ही कानून को अपने हाथों में लेकर खुद को न्याय दिलाने का प्रयास किया है। तो भारतीय न्याय व्यवस्था को कमजोर करने वाली कौन कौन सी कड़ी है, उसके ऊपर आज हम बात करेंगे और इसका सॉल्यूशन क्या है वो भी जानेंगे। भारतीय न्याय व्यवस्था की सबसे कमजोर कड़ी है जजों की खाली वैकेंसी, जिन पर अच्छे और समझदार व्यक्तियों को लाना मुश्किल हो गया है। भारत लगभग 150 करोड़ लोगों का देश है और इस देश में लगभग 20,000 और जजों की जरूरत है।
अमेरिका में जहां औसतन 10 लाख लोगों पर 107 जज मौजूद है और कनाडा जैसे देशों में भी ये आंकड़ा 50 से ज्यादा है। भारत में जहां क्राइम रेशियो ज्यादा होने के बावजूद भी 10 लाख लोगों पर जजों की संख्या 21 से भी कम है। भारत में लगभग हर जज पर रोजाना 30 से लेकर 120 केसेस डिस्पोज करने का प्रेशर है। सुप्रीम कोर्ट साल में औसतन सिर्फ 193 दिन काम करती है। हाई कोर्ट 210 दिन और निचली अदालतें 245 दिनों तक ही काम करती है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इनका सॉल्यूशन ये है कि जल्द से जल्द जजों की पोस्टिंग की जाए और ऐसे जजों की पोस्टिंग की जाए जिसके पास वकालत का 10 साल का एक्सपीरियंस हो और उन्होंने 10 साल तक सीनियर एडवोकेट के अंडर में काम किया हो, जिनके अनुभव से लोगों को जल्दी न्याय मिल सके। मेरा यह मानना है कि बिन अनुभवी जजों की पोस्टिंग करने से आम जनता के लिए न्याय का प्रोसेस स्लो हो जाता है और केसेस बढ़ते जाते हैं। मेरा यह भी मानना है कि जज लोकल लैंग्वेज ठीक से समझने वाला हो, जिससे उनका लॉयर के साथ कम्युनिकेशन ठीक से हो पाए और लोकल लैंग्वेज में से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए जो बहुत बड़ी अमाउंट चुकानी पड़ती है वो भी बच जाए। और जजों को अपने अनुभव के आधार पर ये कोशिश करनी चाहिए कि केस का निकाल ज्यादा से ज्यादा 6 महीने के अंदर हो जाए। दूसरा कि काम करने की स्पीड को बढ़ाया जाए। इसके लिए कोर्ट को वर्किंग डेज और वर्किंग आवर्स बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ में जजिस के अलावा दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होती है, जो वकील होते हैं, और भारतीय न्याय व्यवस्था को खराब करने में वकील भी बहुत बड़ा योगदान देते हैं। हजारों चैम्बर्स में सैकड़ों वकील मुन्ना भाई बनकर घूमते रहते हैं, जिन्हें देखकर यह लगता है कि देश में वकीलों की कोई कमी नहीं है। लेकिन आज देश में हजारों वकील फेक क्वालिफिकेशन के साथ घूम रहे होते हैं। दूसरी बात यह है कि जिन वकीलों को अधिक अनुभव होता है, वो हर सुनवाई के लिए लाखों रुपया चार्ज करते हैं। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि वकील खुद कोशिश करते हैं कि कोर्ट में मामला खिंचता रहे ताकि उनको पैसे मिलते रहे, और तारीख बढ़वाने की वकीलों की ये कोशिश आम लोगों को कंगाल बना देती है, जिससे आज ये हालत है कि लोग कोर्ट जाने से डरते हैं। पुलिस भी भारत की न्याय व्यवस्था की खराब हालत के लिए जिम्मेदार है। बहुत बार ऐसा होता है कि पुलिस वाले मुजरिमों को कोर्ट में पेश करने में देरी कर देते हैं। चार्जशीट, फॉरेंसिक रिपोर्ट या फिर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट फाइल करने में समय लग जाता है और जिस वजह से केस खींचता चला जाता है। आप माने या ना माने, जिन लोगों के पास इस व्यवस्था को बदलने का दारोमदार है, ऐसे हमारे राजनेता भी स्थिति को बदलने की कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि भारत में आज भी राजनेताओं में से 50% के ऊपर क्रिमिनल केस दर्ज है जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, और उसमें बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन पर मर्डर, रेप और बाकी गंभीर मामलों में केस दर्ज किया गया है। भारत में छोटी अदालतों का इंफ्रास्ट्रक्चर, टॉयलेट की व्यवस्थाएं और कागजात वगैरह रखने की जगह और बाकी अन्य जरूरी सुविधाओं की बहुत ज्यादा कमी है, जो भारत में न्याय व्यवस्था की खराब हालत के लिए जिम्मेदार है। इसका सॉल्यूशन यह है कि केंद्र सरकार द्वारा अपनी जीडीपी का सिर्फ 0.1% खर्च किया जाता है, उसको बढ़ाना चाहिए, जिससे नई टेक्नोलॉजी का विकास हो और ई कोर्ट को प्राथमिकता दी जाए। केसेस का कंप्यूटराइजेशन और ऑटोमेशन होना चाहिए। हर एक कोर्ट में प्रोफेशनल कोर्ट मैनेजर होने चाहिए, क्योंकि ज्यादातर जजों का समय केसेस की तारीख देने में ही चला जाता है, जिससे केस चलाने के लिए जजों के पास समय नहीं बचता है। एक आंकड़े के अनुसार हम आपको बताएंगे तो भारत में 70% कोर्ट के पास अपना अलग रिकॉर्ड रूम भी नहीं है, जहां पर केसेस की फाइल्स वगैरह रखा जाता है। भारत में लाचार न्याय व्यवस्था का प्रभाव देश की इकोनॉमी पर भी पड़ता है, और बाहरी देशों से जो लोग अपने प्रोडक्ट्स या कंपनी लेकर यहाँ आते हैं, इनको भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। भारत आज दुनिया के लिए इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से सबसे बड़ा मार्केट है और यहाँ पर हर साल बहुत से इन्वेस्टमेंट आते हैं,
लेकिन अपनी बिजनेस डील को लेकर जब उन्हें जुडिशियल सिस्टम का दरवाजा खटखटाना होता है, तो वहां से न्याय मिलने में बहुत लंबा समय लगता है, जिससे उनके बिजनेस पर इम्पैक्ट पड़ता है, जो कोई भी व्यक्ति बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए काफी इन्वेस्टर सिर्फ खराब न्याय व्यवस्था के कारण भारत को छोड़ देते हैं, और ऐसे भी बहुत से बिजनेसमैन या बाकी लोग होते हैं जो भारत के होते हुए भी बाहर चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी न्याय व्यवस्था पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता है। इन सभी वजहों से भारत को हर साल लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान झेलना पड़ता है। आखिर में हम मेन पॉइंट पर एक नजर डाल लेते हैं कि सबसे पहला काम जो हम इस व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कर सकते हैं, वो है भारत सरकार को अपनी जीडीपी में से एक अच्छा सा बजट जुडिशल सिस्टम को सुधारने के लिए और एक अच्छी सैलरी प्रोवाइड करने के लिए और लॉ कॉलेज की स्थिति में सुधार करने के लिए करना चाहिए। दूसरा काम यह है कि भारत में जजों की रिटायरमेंट उम्र को बढ़ाना चाहिए, जिससे एक अनुभवी जज लंबे समय तक काम करता रहे। तीसरा, हमारे देश की लॉ की पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट को अच्छा कैरियर देने की जरूरत है, जिससे खाली पड़े पदों पर एक टैलेंटेड व्यक्ति हमें मिल जाए। पुलिस व्यवस्था को रिफॉर्म करने की भी जरूरत है, और सुप्रीम कोर्ट के जजों की चुनाव प्रक्रिया को बदलना भी जरूरी है, जिससे लोगों को ट्रांसपेरेंसी मिल सके और देश के सबसे बड़े न्यायिक पद पर एक अच्छा व्यक्ति बैठ सके। केस एंड काउंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाया जाए, ट्रिब्यूनल, फास्ट ट्रैक कोर्ट और स्पेशल कोर्ट का निर्माण किया जाए, ऑल इंडिया जुडिशरी सर्विसेज को क्रिएट किया जाए, अनावश्यक पीआईएल्स को हाइबरनेट किया जाए, मेडिएशन और रिकाउंसिलेशन किया जाए, एड हॉक जजेस यानी कि रिटायर्ड जजेस को वापस बुलाया जाए, ताकि उनकी सीनियोरिटी का बेनिफिट्स मिल सके। लोक अदालत जैसी एडीआर यानी अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन अदालतों का निर्माण किया जाए। उसके अलावा जो सबसे जरूरी बात है, वो ये है कि हमें अपने समाज को रिफॉर्म करने की कोशिश करनी चाहिए, इस उम्मीद के साथ कि आप अपनी तरफ से अपने देश की न्याय व्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रयास जरूर करेंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।